हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल श्री बालाजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कार्बनिक यौगिक और उसका निर्माण कैसे होता है। कार्बन रसायन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिक के बारे में। कार्बन व उसके यौगिक। कार्बन, कहाँ से कार्बन की शुरुआत हुई और उसके यौगिक कैसे बने, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन जो हम पढ़ेंगे कार्बन रसायन का। कार्बनिक रसायन को अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। कार्बनिक रसायन, इसको अंग्रेजी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला जाता है इसको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम थोड़ा सा इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सही है ये केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले कार्बन एक तत्व है। स्टूडेंट, कार्बन जो है वो एक तत्व है। कार्बन, इसका प्रतीक जो है वो सिंबल जो वो सी होता है। एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जो है इसका 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास का मतलब हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से भरे होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें 1s2, 2s2 और 2p2, ये इसमें कक्षक होते हैं। उप कक्षक बोलते हैं इसको। कक्ष यानी सेल, उसके बाद सब सेल जो है इसमें होते हैं। कोष, कक्ष और कक्षक। पहले बोलते हैं कक्ष, उसके बाद में होते हैं कक्षक। कक्षक जो होते हैं S, P, D, F ये होता है। और ये जो है वो 1, 2, 3 पहले कोष, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से इसकी नंबरिंग होती है। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन। तो ये कार्बन के बारे में बेसिक जानकारी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत हमने की है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक शब्द का होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक का जो मतलब बताया है, ऑर्गेनिक का मतलब है लिविंग, जीवधारी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको आप लिखोगे ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को लिखोगे लिविंग ऑर्गेनाइज्म। ऑर्गेनाइज्म लिखोगे लिविंग ऑर्गेनाइज्म। ये इसका इंग्लिश में लिखोगे ऑर्गेनिक, लिविंग ऑर्गेनाइज। इसको बोलते हैं जीवधारी। जीवधारी क्या बोला जाता है? जीवधारी। लिविंग और यानी जीवधारी में 2 चीज़ आती है, एक पादप और एक जंतु। इसको 2 पार्ट किए जाते हैं स्टूडेंट। एक पादप, सबसे पहले पादप, जीव जंतु, पादप जंतु, ये दोनों ही जीवधारी है। एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों जो है वो लिविंग ऑर्गेनाइज्म है। अब इन दोनों को यानी कहने का मतलब है जितनी भी चीज़ें हैं वो इन दोनों से अपने को मिलती है या बनती है। डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं हम जीवधारियों से ही प्राप्त करते हैं। जो खाने की वस्तु हो, यानी जैसे गेहूँ है, चावल है, दाल है, सब्जियां हैं, ये सब हम इससे प्राप्त करते हैं, ये जीवधारी है। और जैसे दूध है, मक्खन है, घी है, मांस है, अंडे, अन्य चीज़ें जो खाते हैं वो इससे खाते हैं, जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो ये कहने का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो, कार्बनिक रसायन जो है वो जीवधारी, जीव है, यानी कार्बन एक जीव है। कहने का मतलब ये हो गया।
जीवधारी, ये इसमें दिया हुआ है। लिविंग ऑर्गेनाइज्म, इसका मतलब हो गया कि जितने भी जीवधारी है उनसे ही अपने को कार्बन की प्राप्ति हुई है, कार्बन जो है वो उनसे पैदा हुआ है। यानी सबसे पहले हमें इसको जब ये पुरानी समय की अवधारणा है और जब तक उसके बाद जैव शक्ति सिद्धांत दिया, उसके बाद जो है वो जैव शक्ति सिद्धांत बना, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में बताऊँ। जैव शक्ति सिद्धांत क्या था, किसने दिया, बर्जेलियस ने जो जैव शक्ति सिद्धांत दिया वो उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन में हम ये पढ़ रहे हैं कि कार्बनिक रसायन जो है वो लिविंग ऑर्गेनाइज्म, इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब हो गया कि ये लिविंग ऑर्गेनाइज्म है। क्या है? ऑर्गेनाइज्म। और लिविंग का मतलब जीवधारी, लिविंग ऑर्गेनाइज्म का मतलब हो गया जीवधारी, यानी जो जीवन, जो जिनमें जीवन होता है उनको जीवधारी कहते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपका कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन है और कार्बनिक रसायन के बारे में है। इसका नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा जैव शक्ति सिद्धांत किसे कहते हैं, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका टॉपिक है। और उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण जो है वो इक्वेशन दी हुई है, समीकरण दी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।